जय हिंद। आज हम लोग देखेंगे यहाँ पे नेक्स्ट वीडियो बायोलॉजी का। फर्स्ट वीडियो में कहा देगा था हम लोग, जो कि चैप्टर हम लोग कौन सा है, 10th क्लास की बायोलॉजी है। जो कि चैप्टर हम लोग कौन सा है कि जीव, आनुवंशिकता एवं जैव विकास। ठीक है ना, कौन सा चैप्टर हम लोग का आनुवंशिकता एवं जैव विकास, जो कि हम लोग का 9th है, यानी हम लोग का एनसीईआरटी देखेंगे किताब से तो चैप्टर हम लोग का 9 चैप्टर है। लेकिन हम लोग का अगर देखेंगे प्राइवेट के हिसाब से तो हम लोग का बायोलॉजी की चौथा चैप्टर। ठीक है ना, इसके बाद एक और चैप्टर बचेगा। ठीक है, तो पिछले वीडियो में क्या पढ़े था हम लोग के 12 का ऑब्जेक्टिव, यानी हम लोग का 25 का ऑब्जेक्टिव, 24 का ऑब्जेक्टिव पढ़ लिए, यानी 12 का हम लोग 2 वीडियो में ऑब्जेक्टिव पढ़ लिए। ठीक है ना, आज हम लोग के यहाँ पर ऑब्जेक्टिव का तीसरा वीडियो। ठीक है ना, ऐसा करके हम लोग का लगभग में 60 का ऑब्जेक्टिव पढ़ना है। तो हम लोग के यहाँ पे तीसरा ऑब्जेक्टिव है, जो कि हम लोग के चैप्टर कौन सा है कि आनुवंशिकता एवं जैव विकास। ठीक है, तो इसका फर्स्ट यहाँ पर हम लोग का क्वेश्चन है कि जीव आपस में मिलकर, ठीक है ना, किसका विकास का निर्माण करते हैं। तो जीव जो है तो आपस में मिलकर किसका करते हैं हम लोग के, तो वंश का निर्माण करते हैं। किसका निर्माण करते हैं, वंश का। ठीक है ना, क्योंकि मेल फीमेल मिलता है तो क्या होता है, प्रजनन होता है। प्रजनन से क्या होता है, हम लोग के वंश का विकास होता है, यानी संतान की उत्पत्ति होती है। ठीक है ना, तो जाइलम भी नहीं, संग भी नहीं, कुल भी नहीं, क्या हो जाएगा हम लोग के, इसका डी आंसर जाएगा कौन सा, हम लोग के वंश। तो याद रखना, इसका राइट से कौन जाएगा, हम लोग के वंश हो जाएगा। क्लियर यहाँ पे। नेक्स्ट हम लोग का 26 नंबर है कि एक संकरण एफ पीढ़ी में लंबे बौने पौधे का अनुपात क्या होता है। तो लंबे बौने पौधे का अनुपात जो हम लोग का होता है 3:1 होता है। ठीक है ना, अभी कैसे समझ में आएगा, जब चैप्टर पढ़ाएंगे तो चैप्टर में पूरा इसका डिटेल हो जाएगा, कैसा आया है ये बता दिया जाएगा। क्लियर यहाँ पे। तो कौन सा हम लोग का 3:1 होगा। लंबे पौधे का चिन्ह क्या होता है, तो लंबे पौधे का चिन्ह क्या होता है, हम लोग का डबल टी होता है। ठीक है ना, डबल टी से क्या होता है, लंबे पौधे, और बड़ा टी से, और छोटा टी से क्या होता है, बौने पौधे। ठीक है ना, तो छोटका डबल टी आएगा तो बौना पौधा, अच्छा, अब बड़का जब आएगा दो गोटी तक आ लंबे पौधा। तो लंबे पौधा का हम लोग का ये हो जाएगा टी टी, यानी ये नंबर इसका राइट आंसर चला जाएगा। क्लियर यहाँ पे। नेक्स्ट हम लोग का डीएनए प्रकृति के दौरान होने वाले कारण। डीएनए कारण क्या होता है, तब विभिन्नता होता है, विभिन्न होता है। ठीक है ना, या विभिन्नता पाया जाता है डीएनए कारण। सब में डीएनए अलग अलग होता है। ठीक है ना, एक ही माता पिता के लड़के दो अलग अलग दिखाई देते हैं, क्योंकि क्या होता है, दोनों का डीएनए अलग होता है। अगर डीएनए सेम होता है तो क्या होता, वो लड़का सेम दिखाई देता है। ठीक है ना, तो इसलिए क्या होता है कि एक ही माता पिता के दो लड़के अलग अलग होते हैं, क्योंकि दोनों में डीएनए अलग अलग होता है, इसीलिए कहा जाता है कि सबका डीएनए अलग अलग पाया जाता है। क्लियर है यहाँ पे। तो क्या हम लोग उसमें विभिन्न दिखाई देता है। ठीक है ना, जिन कहाँ अवस्थित रहता है, तो जिन जब भी अवस्थित रहता है कहाँ है, हम लोग केंद्रक में रहता है। याद रखना, जिन कहाँ रहता है, हम लोग का अवस्थित केंद्रक में। ठीक है ना, साइटोप्लाज्म में भी नहीं, यहाँ पर राइबोसोम और लाइसोसोम में रहता है, बल्कि कहाँ रहता है, हम लोग के केंद्रक में पाया जाता है। केंद्रक कहाँ होता है, हम लोग का सेल के अंदर होता है। सेल के अंदर केंद्रक होता है, उसमें क्या होता है, हम लोग के जीन पाया जाता है। ठीक है ना, और जी का डीएनए के अंदर भी जीन पाया जाता है, याद रखना। ठीक है ना, एक ही प्रजाति के बीच आपस में प्रजनन क्या कहलाती है, तो एक जात के जो है, एक ही जाति है, यानी मेल फीमेल जो है, इसका प्रजाति क्या कहते हैं। तो इसमें कैसा प्रजनन होता है, तो हम लोग का कैसा होता है, अंतः प्रजनन होता है। ठीक है ना, एक बाह्य होता है, एक अंतः होता है। तो हम लोग का अलैंगिक जन्म में क्या होता है, बाह्य भी होता है, अंदर भी होता है। लेकिन जो लैंगिक जन्म में जो होता है, हम लोग को क्या होता है, हम लोग के अंतर निषेचन होता है। ठीक है ना, यानी आंतरिक निषेचन होता है। ठीक है, तो ये बोल रहा है कि एक ही प्रजातियां के बीच आपस में प्रजनन क्या कहलाती है, तो अंतः प्रजनन क्या कहलाते हैं, हम लोग का अंतः प्रजनन। इसको याद रखना, अंतः प्रजनन। यानी राइट से कौन जाएगा, हम लोग ए नंबर जाएगा, अंतः प्रजनन। बाह्य भी नहीं होगा, दोनों भी नहीं होगा, और कोई भी नहीं, ये भी नहीं होगा। ठीक है ना, नेक्स्ट हम लोग के यहाँ पे है कि प्राकृतिक चुनाव द्वारा जीनों का विकास। तो प्राकृतिक चुनाव द्वारा जीनों का विकास कौन किया है, इसमें कौन सा साइंटिस्ट है, तो डार्विनवाद है। ठीक है ना, डार्विनवाद वाद। ठीक है ना, कौन सा साइंटिस्ट यहाँ पे, डार्विन वाद जी है, जो क्या किया, हम लोग के प्राकृतिक चुनाव द्वारा जीवों का विकास कहलाता है, ये इन्होंने दिया था। ठीक है ना, नेक्स्ट हम कहे कि फिलोसफिक जूलॉजिक नामक पुस्तक किसने लिखी थी। तो फिलोसफिक जूलॉजी नामक जो पुस्तक लिखी थी किसने, हम लोग के लामार्क द्वारा। किसके द्वारा, लामार्क ने लिखा था। ठीक है ना, ये लामार्क द्वारा। तो इसका राइट आंसर कौन जाएगा, हम लोग बी जाएगा, डॉर्मिर भी नहीं, मिलर भी नहीं, और वाइसमन भी नहीं। ठीक है ना, नेक्स्ट हम लोग जीन की बारंबारता निरुद्देश्य होने वाले परिवर्तन क्या कहलाते हैं हम लोग के। तो इसमें क्या कराएंगे यहाँ पे, तो इसका सिंपल यहाँ पे है कि अनुवांशिक विचलन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं हम लोग को, अनुवांशिक विचलन। यानी अनुवांशिकी भी नहीं, जैव विकास भी नहीं, अनुवांशिक विचलन कहलाते हैं, सभी भी नहीं होगा। क्लियर यहाँ पे। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे एक या एक से अधिक उपजातियां, ठीक है, उपग्रह जातियां उत्पन्न हो तो क्या कहते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, उत्परिवर्तन कहते हैं। ठीक है ना, उत्परिवर्तन कहते हैं। ठीक है ना, यहाँ पे ये फर्स्ट आंसर जाएगा,
प्राकृतिक भी नहीं चयन होगा, जाति भी नहीं होगा हम लोग का, सभी में नहीं, कौन सा हम लोग होगा, उत्परिवर्तन कहलाता है। ठीक है, इसे हम लोग याद रखेंगे। ठीक है, विकासीय दृष्टिकोण से हमारी किससे अधिक समानता है, तो हम लोग किस चिंपांजी से अधिक समानता है। किससे हम लोग है, चिंपांजी से। ठीक है ना, यहाँ पे चीनी लोग से भी नहीं है, यहाँ पे चिंपांजी से। क्यों विकासीय का बोल रहा है, अगर मनुष्य के हिसाब से बोलता, मानव के हिसाब से बोलता, तो हम लोग कौन सा, चीन के लोग आता है, चीन के बच्चे लोग आते हैं, लेकिन यहाँ बोला है विकासीय दृष्टि से, तो कौन हम लोग का चिंपांजी हो जाएगा। ठीक है ना, क्लियर, यहाँ रखा सी नंबर चिंपांजी। यहाँ पे है कि उपार्जित उपार्जित लक्षण का वंशागति सिद्धांत किसने दिया है, तो किसने दिया हम लोग का, तो ये दिया था हम लोग कौन, यहाँ पे लामार्कवाद ने। कौन यहाँ पे, लामार्कवाद ने दिए थे। ठीक है ना, यहाँ पे डार्विनवाद भी नहीं, ओपेरिन भी नहीं, लामार्कवाद दिए। ठीक है ना, तो आज हम लोग का सिर्फ हम लोग का पढ़ना था 12 ऑब्जेक्टिव, जो कि 25 से लेकर 36 तक है। तो आज की वीडियो में हम लोग का 12 ऑब्जेक्टिव हो गया, कल पढ़ाएंगे फिर 36 से लेकर 48 तक। तब तक आज के लिए क्लास, जय हिंद।